ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। अतहर काज़मी साहब, ये ज़रा बताइए कि अब बेसिकली होना क्या चाहिए। ज़ाहिर कन्फ्यूजन है कि जिस तरह से उन्होंने कहा उस तरह से उन्होंने किया कि क्या नहीं किया। साइन करके उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट भी था, डिसडेंट भी था, डिसेंट भी था, तो जाहिर है कि उसका कोई सबूत उनके पास होना चाहिए था। अब सियासी एतबार से सदर साहब का इस बिल की मंजूरी के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, ये ट्वीट जो है इससे क्या मैसेज जाता है, खासतौर पर जो उनकी मयाद भी ओहदे की रह गई है उसको नजर में रखते हुए? देखिए, एक तो जो ऑब्वियसली जो उन्होंने इल्जाम लगाया ये बड़ी संगीन नौयत का इल्जाम है। वो मुल्क के सरबराह है, अगर सरबराह के ऑफिस के साथ ये हो रहा और फिर उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, विच शोज के जो प्रॉपर ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको फिर एतमाद नहीं रहा। और इसके ऊपर जो आलमी सतह पे रिएक्शन आ रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े दूररस उसके नताइज होंगे। यहाँ पे हम दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं कि आप इधर आए, हमारे साथ कारोबार करें, हमारे साथ बिजनेस करें। दूसरी तरफ दुनिया को हमारे सदर साहब ने बताया कि जी सदर मुमलिकत का ऑफिस जो है उसका अमला ही उसकी बात नहीं मानता। तो ये क्या हम नक्शा पेश कर रहे हैं अपने मुल्क का? अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो बताएं उन्होंने किस हमले को कहा था, उस हमले ने आगे से क्या किया, और क्या अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या थी, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या थी, किस नौयत का था, कितने बिल वापस भेजे। इसलिए कि 1 दर्जन के करीब पिछले दिनों खबर आई थी, जिसको डॉन ने भी रिपोर्ट किया कि 1 दर्जन के करीब बिल सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिए थे, जिसमें वो कोई HEC के हवाले से भी था और दीगर बिल्स थे। क्या उन तमाम बिल्स की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस थी, कोई उस एतराज लगा के भेजा गया था कि या वो बिल भी इसी तरह वापस भेजे गए थे और ये जो 2 बिल थे ये भी उन्हीं का हिस्सा थे? उन पे एतराज़ात जी सॉरी गालिबन एतराज़ात लगे थे, ये कहा जाता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि 1 दर्जन के करीब बिलों की तो खबर भी आई थी, तो पता चलेगा ना अगर उन्हीं बिल्स के साथ ये भी वापस गया था, ये भी उसी का हिस्सा था, तो फिर तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या है। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं एज ए लेमैन, मतलब पाकिस्तानी भी यहां पर सोच रहे होंगे कि सदर साहब ने ट्वीट करने की क्यों उठानी। एक तो ये है कि जाहिर है मासेस में, बिकॉज आफ्टर ऑल जब वो ओहदा छोड़ेंगे तो PTI के एक रहनुमा के तौर पर जाने जाएंगे, तो वहां पर भी जाहिर है कि वो चीज मैटर करती है। फिर दूसरी चीज ये है कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अगर कोई सामने नहीं आती, उस सूरत में आपको क्या लगता है कि ये चीजें कहाँ जाएंगी? और दूसरा, वहां पर बैठ के फिर ये कह देना कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं बारहा ये बात ये कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स इस ओहदे पर बैठा और उसके साथ अमला ये करे, तो जाहिर है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करता है। वो कहेगा कि जी इनको डिसमिस किया जाए या ये लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप दुआ या बद्दुआ तो नहीं देते इस मामले पर, आप जाहिर है कि इस मामले को लेके जाते हैं, लीगली प्रोसीड करते हैं, प्रोसीजर शुरू करते हैं।